निशा, ओ निशा, जरा देख तो मेरी एक जुत्ती किधर गई। कब से ढूंढ रही हूँ, मजाल है कि मुझे मिल जाए कहीं से। अरे ओ निशा की बच्ची, किधर गई? कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई कलमोही? चाची, मैं तो बस आ ही रही थी। मैं वहाँ बर्तन धो रही थी कि मुझे आपकी आवाज़ आई, तो मैं बस आने ही लगी थी। अरे अरे चल चल, अब ज्यादा बहस मत कर और जल्दी जल्दी हाथ चला। देख मेरी एक जुत्ती पता नहीं किधर चली गई है, जरा जल्दी से निकाल। मामा किधर हो? अरे अरे, लगता है मेरी बेटी विशाखा आ गई। माँ तुम्हें याद है कल क्या है? कल मेरा जन्मदिन है। अरे मेरी बेटी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कल तेरा जन्मदिन है। अच्छा चल, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे पसंद की ड्रेस दिलाऊंगी। अरे ओ निशा, तू क्यों रुक गई? तू जल्दी जल्दी हाथ चला, देख नहीं रही कितना टाइम हो गया और घर के सारे काम अभी तक रुके हुए हैं। जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर मेरे पास आ। निशा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती है। इतने में रचना और उसकी बेटी विशाखा दोनों शॉपिंग से आ चुके थे। मामा मैंने कितनी अच्छी ड्रेस ली है ना, मेरी सारी फ्रेंड्स इस ड्रेस को देखकर बहुत जलेंगी। अरे विशाखा, तुम्हारी ड्रेस तो वाकई बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम मेरी ड्रेस कैसे छू सकती हो? देखो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। ये लीपा पोती वाले हाथों से अगर तुम मेरी ड्रेस को छुओगी तो वो गंदे ही हो जाएंगे ना। निशा विशाखा की बातें सुनकर उदास हो जाती है। सुबह हो जाती है और आज विशाखा का जन्मदिन था। विशाखा अपने जन्मदिन पे अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। अरे वाह विशाखा, ये केक तो काफी सुंदर लग रहा है ना? अरे तो आज बर्थडे किसका है? मेरी पसंद है ना, तो अच्छी तो होगी ही। देखते देखते केक काटने का समय हो जाता है और सभी केक कटने का इंतजार कर रहे होते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। निशा का पैर टेबल में फंसने की वजह से वो केक पर गिर जाती है और केक खराब हो जाता है। मम्मा, इसने मेरा केक खराब कर दिया। विशाखा, तुमने ऐसी लड़की को घर में रखा ही क्यों है? हमेशा काम बिगाड़ती रहती है। हाँ विशाखा, इसे यहाँ से निकाल दो, ऐसी नौकरानियाँ तो 50 मिल जाएंगी। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का केक खराब करने की? मुझे दिख नहीं रहा वो अपने केक की वजह से कितना दुखी हो गई है। अब तू उसे किसी भी तरह सही कर। चाची, मैं अब कैसे सही करूं? मेरा पैर उस पर पड़ गया और मैं गिर गई। मामा, मैं कुछ नहीं जानती, इसे बस यहाँ से बाहर निकालो। दोनों माँ बेटी मिलकर निशा को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल देते हैं। वो दूर चलते चलते एक जंगल की ओर चली जाती है। उसे पता बिल्कुल ना था कि वो कहाँ जाएगी। हे भगवान, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। निशा रात के अंधेरे में ये आवाज सुनकर काफी डर जाती है और हल्की आवाज में कहती है, कौन कौन है यहाँ? बेटी, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझे बस पानी पिला दो। तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे एक बुरी चुड़ैल ने शाप देकर ये बड़ा सा पेड़ बना दिया। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? इसी वजह से तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे पानी पिला दो, मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। निशा बिल्कुल भी ना देर करते हुए उसे पानी दे देती है और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। तुमने मेरी वाकई में बहुत मदद की है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, बस तुम मांग कर तो देखो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। अरे बस इतनी सी बात?
तुम जितना आसान समझ रही हो ये उतना आसान नहीं है। निशा उस जादुई परी को सारी बातें बताती है। ओह, तो ये बात है, पर तुम्हें इतने बदमाश और बुरे लोगों के साथ रहने की क्या जरूरत है? तो मैं और कहाँ रहूंगी? मेरा कोई अपना घर भी तो नहीं कि मैं वहाँ रह सकूं। और कल मेरा जन्मदिन है और मुझे पता है मेरे जन्मदिन पर तो कोई आएगा भी नहीं। अरे ऐसा मत सोचो बच्ची, तुम्हारे जन्मदिन पर कल दुनिया का सबसे अच्छा दिन होगा, तुम बस देखती जाओ। जादुई परी अपनी जादू की मदद से बहुत बड़ा सा केक का घर बना देती है। और तो और उस घर में हर वो चीज थी जिसकी निशा को जरूरत हो। क्या ये घर मेरे लिए है? हाँ बच्चे, ये घर तुम्हारे लिए है। अच्छा, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी परी लोग जाना है। अगर तुम्हें आगे कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बस 3 बार याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर जादुई परी गायब हो जाती है और निशा उसे अलविदा कह देती है।